वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि राजस्थान की सीमा से, सुनना ध्यान से, राजस्थान की सीमा से अन्य राज्यों के कौन कौन से जिले जुड़ते हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे इस क्लास के बाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। देखिए, राजस्थान की सीमा जो है उसको अपन कैसे याद करें, ये खास बात है। बातें तो किताबों में भी हैं, लेकिन किताबों से अपने को याद नहीं हो रहा है, तभी इस क्लास की अपने आपको आवश्यकता है। तो मैं चर्चा कर देता हूं, राजस्थान का एक मॉडल बना करके आप लोगों को समझाता हूं कि राजस्थान की सीमा जो है इसको हम इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पता है ना सबको। तो देखिए, ये है जो पप्पू, ये पश्चिमी सीमा है और ये पूर्वी सीमा है, समझ गए। ये क्या है भैया, उत्तरी सीमा है और ये कौन सी है, दक्षिणी सीमा है, उत्तर और दक्षिण, ये आप लोगों को पता है। तो ध्यान में रखें कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है भाई, पश्चिमी है, पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है और इधर भारत के अन्य राज्य हैं। इतनी सी बात आप लोग जानते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चा, ये जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई है, इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ना, इसका नाम क्या है भैया, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है। ये आपको पता है, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था। और 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। क्या प्रश्न बनता है, 17 अगस्त 1947 प्रश्न बनता है यहाँ पर। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947। राजस्थान से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चा, 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर है और कुल लंबाई जो है 5920 किलोमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे ना, इनको और इनको, तो कितनी आ जाएगी, 5920 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा जो है वह किसकी, राजस्थान की है। अब इधर पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और इधर क्या है, क्रम क्या है, ऊपर क्या है बच्चा, पंजाब है, इसके बाद क्या है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा है, फिर क्या आ जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान के क्या भारत के अन्य राज्य जो हैं वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब ये तो राज्य के नाम हो गए। पाकिस्तान के दो राज्य हैं, यस, इसको प्रांत करेंगे, ऊपर की ओर पंजाब है और नीचे की ओर सिंध प्रांत है। पंजाब और सिंध प्रांत जो है ये किसके हैं भाई, पाकिस्तान के। तो पंजाब का सिंध प्रांत तो पाकिस्तान के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो ये अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के पड़ोसी राज्य जिसको अपन कह सकते हैं ये हैं। प्रश्न तो बनता है भैया, अब आप लोगों से पूछ ले, कुछ बेसिक बातें आप लोगों से पूछ ले, क्या कि भाई इस टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है भैया, आपको पता है कुल लंबाई है लगभग 3310 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पश्चिम में कितनी है, 3310 किलोमीटर है। फिर इसमें से जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है वह है उसका क्षेत्र 1216 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है वह कितनी है, 1216 किलोमीटर है। सुनना ध्यान से, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 3310 किलोमीटर लंबी, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई 1216। जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा भाई, ऊपर पंजाब है तो पंजाब आ जाएगा, पंजाब से कितनी भाई, 547 किलोमीटर है। राजस्थान से कितनी है भैया, राजस्थान से है 1070 किलोमीटर है, मैंने पहले ही बता दिया है। और राजस्थान के बाद कौन सा है यहाँ पर, गुजरात, तो गुजरात से कितनी जुड़ी हुई है भैया, 512 किलोमीटर। इतनी सी बात अगर आपको याद हो गई तो हम चलेंगे अब कि कौन से जिले पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं और अंतरराज्यीय सीमा पर अन्य राज्यों के कौन कौन से जिले स्थित हैं। क्लास ध्यान से देखेंगे, पूरी देखेंगे और याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट अपन थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं
कि इसको फर्स्ट नंबर पेज पे चलते हैं अपन वापस से थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए पाकिस्तान से जिले जो जुड़े हुए हैं कौन कौन से हैं। पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत है, और कौन सा प्रांत है बच्चा, सिंध प्रांत है। पंजाब और सिंध प्रांत, दो प्रांत पाकिस्तान के राजस्थान से जुड़े हैं, ये तो आप ध्यान में रखना। पंजाब और दूसरा कौन सा है, सिंध। पंजाब और सिंध प्रांत जो है वह किससे जुड़े हुए हैं भी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। कौन कौन से हैं पाकिस्तान के, दो राज्य या प्रांत जिसको कहेंगे। पहला पंजाब, उत्तर की ओर पंजाब और नीचे की ओर दक्षिण की ओर कौन सा है, पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब के 3 जिले, पंजाब के 3 जिले राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। याद करवाएंगे इनको, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। याद हो गए होंगे तीनों के। पंजाब के 3 राज्य, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान, ये पंजाब के 3 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं, सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। तो 6 जिले हैं इसके। कौन कौन से, घोटकी, सुकर, खैरपुर, सगर, उमरकोट, थार, पारकर। बोलने की उच्चारण से आप समझ सकते हैं, बोलने के अंदाज से आप याद कर सकते हैं। परेशान होकर के याद करेंगे तो याद नहीं होगा, और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना कौन कौन से जिले हैं तो इनको फोबिया मत रखो, याद होते ही है। घोटकी, सुकर, घोटकी, सुकर, खैरपुर, संघर। घोटकी, सुकर, खैरपुर, संघर। घोटकी, सुकर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। उमरकोट और थार पारकर, ये सिंध प्रांत के 6 जिले किसके ऊपर स्थित हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इसका मतलब टोटल जिले हो गए हैं 3 + 6, 9 जिले पाकिस्तान के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वो छोटे छोटे और प्रश्नों की। किसी का दिमाग भटक जाए और कुछ प्रश्न उनके दिमाग में अटक जाए तो आपके पेपर में उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रश्न बन जाए, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको अपन कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। ये एकदम सही वर्ड रहेगा इसके लिए। रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, तो दैट इज श्रीनगर। कौन सी है भैया, श्रीनगर। सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, तो आप बताएंगे भैया जयपुर। जयपुर का मतलब समझ गए, जयपुर बन गया है जयपुर। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चा, जैसलमेर। समझ गए, सबसे बड़ा जैसलमेर जिला कौन सा है जो कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। पूरे भारत में ही वह कौन सा है बच्चा, जैसलमेर है। फिर मैंने बता दी थी आपको कि टोटल लंबाई जो है 3310 किलोमीटर लगभग है। जम्मू कश्मीर से 1216 किलोमीटर है, पंजाब से 547 किलोमीटर जुड़ी है, राजस्थान से 1070 किलोमीटर जुड़ी है और गुजरात से 512 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सफलता का स्वाद चखेंगे। देखिए भैया कौन सा है भैया, अब है राजस्थान के अन्य जिले। तो मैंने क्या कहा था कि यहां पर सबसे ऊपर जो है वह कौन सा जिला जुड़ा था, सबसे ऊपर है पंजाब। तो पंजाब से थोड़ा सा इसका और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई राजस्थान है, यहां से ये पंजाब जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन से जिले पंजाब है, तो पंजाब जो है, पंजाब से जुड़े हुए राजस्थान के जिले तो कौन कौन से हैं, आप बताइए। पंजाब से जुड़े हुए राजस्थान के जिले, तो आपको पता है, इधर मैं राजस्थान लिख देता हूं, अरे इधर पंजाब लिख देता हूं, तो क्या आंसर बताएंगे। राजस्थान से तो आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़, क्या हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब में तो आप FM सुन लेना, ठीक है। FM का मतलब क्या है, फाजिलका। पंजाब में FM सुनेंगे और फाजिलका को मुक्त करेंगे, ठीक है। फाजिलका को क्या करेंगे बच्चा, मुक्त करेंगे। ये मुक्त हो जाएंगे सर जी,
फाजिल्का और मुक्तसर, ये पंजाब के दो जिले राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ से जुड़े हुए हैं। पंजाब के दो जिले 2/2, राजस्थान और पंजाब 2/2, दो जिले राजस्थान के, दो जिले पंजाब के। राजस्थान के कौन कौन से? गंगानगर व हनुमानगढ़। पंजाब के कौन से? फाजिल्का व मुक्तसर। फाजिल्का व मुक्तसर जो जिले हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो फोकस अपना आज का टारगेट ये था कि पंजाब से कौन कौन से जुड़े हुए हैं भैया? दो जिले हैं। पंजाब के कौन से दो जिले राजस्थान के साथ, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप बताएंगे भैया फाजिल्का, एफ एंड फाजिल्का व मुक्तसर। याद हो गया सर? ठीक है भैया। अब अपन चलते हैं हरियाणा में। कहां चलते हैं बच्चा? इधर राजस्थान हो गया और इधर हरियाणा, भगवान आना। तो राजस्थान के जिले और हरियाणा के जिले, बात तो अपना राजस्थान के मैं बता चुका हूं, फिर भी हम बताएंगे राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। तो पहले राजस्थान को देख लेते हैं, फिर हरियाणा के कौन कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। दोनों को स्पर्श करवा देंगे, अपनी क्लास पूरी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो क्या है इसका ट्रिक लिख देता हूं पहले। ट्रिक्स के साथ आप लोग याद करेंगे। हनुमानगढ़ तो है ही भैया, हनु चूजू नीम को कैसे बोलेंगे? अरे भैया राजस्थान के कौन से जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? हरी है, हरियाणा, हरी आ गया, राम आ गया, तो हरियाणा में क्या बोलेंगे भाई? हनु चूजू नीम को खैर डीग, हनु चूजू नीम को और खेर अलवर डीग को, हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को, खेर अलवर डीग को बोल देंगे। हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को, हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को, हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को। कैसे भैया? हनु चूजू का मतलब क्या हो गया? इधर लिख देता हूं मैं पूरे। पहले हनुमानगढ़, हनु से हनुमानगढ़, हाय हनु, हनुमान जी को भी ऐसे करते हैं, हाय हनु, हनुमानगढ़, हनु चूजू, चूरू झुंझुनू, हनु चूजू, चूरू, चू से चूरू, झुंझुनू, हनु चूजू नीम को, नीम का थाना, हनु चूजू नीम को मतलब नीम का थाना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। खेर अलवर डीग को, तो खेरथल तिजारा नया जिला बनाया, नीम का थाना नया जिला बनाया, खेरथल तिजारा अलवर। फिर इसके बाद ये अलवर में ही है, अलवर। डीग भरतपुर में था, ये डीग भी नया जिला बना है, खेरथल भी नया जिला बना है, नीम का थाना भी नया जिला बन गया है। तो ये नए जिले हैं जो कि किसके ऊपर स्थित हैं? हरियाणा की सीमा को स्पर्श करने वाली तीन, कितने जिले हो गए भाई? नए जिले की बात कर रहे हैं। नीम का थाना नया जिला है, खेरथल तिजारा नया जिला है और डीग नया जिला है। तो हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को, हनु चूजू नीम को खेर अलवर डीग को बोल देंगे। अब ठीक है भैया, ये तो हो गए हैं राजस्थान के जिले, बोलते रहना। अब हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? हरियाणा के लिए क्या ट्रिक्स अपन याद रखेंगे कि सिरसा फतेहगढ़, ट्रिक्स लिख देता हूं उसका, इसको याद रखेंगे कि सिरसा फतेहगढ़, हरियाणा में क्या बड़े बिंदास आदमी रहते हैं ना, तो क्या करते हैं भाई? सिरसा फतेहगढ़ लेना तो भी भिवानी में हिस्सा मांगेंगे। सिरसा फतेहगढ़ भिवानी में हिस्सा मांगता है, भिवानी में भी हिस्सा पाता है। सिरसा फतेहगढ़ भिवानी में भी हिस्सा पाता है। लिख देता हूं, क्या भैया है कि सिरसा फतेहगढ़, सिरसा जीत लिया, फतेह का मतलब जीतना, सिरसा फतेहगढ़ भिवानी में भी सब पाता है, भिवानी में भी हिस्सा पाता है। सिरसा फतेहगढ़ भिवानी में भी हिस्सा पाता है। और राजस्थान में कौन? महेंद्र का ही है कि रेवाड़ी नहीं मेवा बताता है। राजस्थान में क्या होता है? महेंद्र रेवाड़ी को ही क्या बताता है बच्चा? रेवाड़ी को ही मेवा बताता है, ये ध्यान रखना। सिरसा फतेहगढ़ भिवानी में हिस्सा पाता है और यहां महेंद्र जो है ना वो रेवाड़ी को ही क्या बताता है बच्चा? मेवा बताता है। तो क्या हो जाएगा? हरियाणा के जिले जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं
कौन सा आ जाएगा? मैंने क्या कहा कि सिरसा, यहां हरियाणा लिख दिया, हरियाणा। हरियाणा के कौन से जिले राजस्थान से जुड़े हुए हैं? सिरसा। सिरसा, फतेहगढ़, फतेह का मतलब फतेहाबाद, सिरसा, फतेहगढ़, भिवानी, भिवानी, सिरसा, फतेहगढ़ भिवानी में भी हिस्सा पाता है, भिवानी में भी हिस्सा, हिस्सा का मतलब हिस्सा पाता है। और यहां महेंद्र जो है, महेंद्र का मतलब महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जो है वह रेवाड़ी को ही मेवा बताता है। रेवड़ी बढ़ती है उसी को मेवा बता देता है कि भैया यहाँ पर रेवाड़ी भी मेवा है, रेवाड़ी बड़ी टेस्टी लगती है यहाँ पर तो मेवा। तो ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले राजस्थान के जो हैं वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं और 7 ही हरियाणा के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हो गए? सिरसा, फतेहगढ़, भिवानी। सिरसा, फतेहगढ़ भिवानी में भी हिस्सा पाता है और महेंद्र जो है रेवाड़ी को ही मेवा बताता है। सिंपल सी बात है, 2-3 बार बोलेंगे ना तो एक बार याद हो गया, फिर कभी दिमाग से नहीं जाएगा। सिरसा, फतेहगढ़ भिवानी में भी हिस्सा पाता है। सिरसा तो फतेह कर लिया और भिवानी में भी हिस्सा पाता है, लेकिन महेंद्र जो है ना वो रेवाड़ी को ही मेवा बताता है। महेंद्र रेवाड़ी को ही क्या बताता है बच्चा? मेवा बताता है। तो इस प्रकार से ये जिले जो हैं वो राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर स्थित है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब बात आ गई हरियाणा के बाद और थोड़ा सा और चल लेते हैं भैया, कौन कौन से जिले हैं जो कि पंजाब हरियाणा क्या जाएगा? इधर तो राजस्थान लिख दो भैया, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश लिख दो। आप देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जहां पर मिलते हैं ना वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि वहां राजस्थान में तो क्या है, डीग की बीड़ी पीते हैं। किसकी बीड़ी पीते हैं बच्चा? डीग की बीड़ी पीते हैं। ट्रिक्स क्या है? डीग की, राजस्थान में डीग की बीड़ी पीते हैं, डीग की, डीग लिख दिया मैंने, राजस्थान में डीग की बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। बीड़ी किसके पीते हैं? राजस्थान में डीग की पीते हैं। मतलब 3 जिले हैं जो कि राजस्थान के, जो कि यूपी को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा बच्चा डी, दूसरा हो जाएगा भरतपुर, बीडी से बी भरतपुर और डी से धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, डीग भरतपुर धौलपुर, डीग भरतपुर धौलपुर, डीग की बीड़ी पीते हैं। ये क्रम से है उत्तर से दक्षिण की ओर, डीग भरतपुर धौलपुर, डीग भरतपुर धौलपुर। समझ गए? समझ गए ना? और यूपी में तो एमए करते हैं, यूपी से एमए करते हैं। एमए का मतलब मथुरा, एम से मथुरा और ए से आगरा। मथुरा और आगरा जो है ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप लोग मुझे पूछ ले उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मथुरा व आगरा स्पर्श करते हैं। बच्चा फर्स्ट बार जो रीड कर रहे हैं, जो इतना नहीं जानते हैं, उनके लिए आप इनको क्लास को देखेंगे याद होगा। क्लास को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले और राजस्थान के 3 जिले, 3/2। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बच्चा ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद आ गई भैया, बड़ा खतरनाक टॉपिक आने वाला है। उत्तर प्रदेश के आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश समझना अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है। समझना अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है। आप देखो टेक्नोलॉजी से समझ में तो बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन याद रखने के लिए कुछ ना कुछ अलग हिसाब की पढ़ाई चाहिए। कुछ शब्दों का इस प्रकार से इस्तेमाल चाहिए जिसको दिमाग को खोले, दिमाग के पट खोले और दिमाग आपका अपने आप बोले कि मेरे को याद हो गया। तो राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुछ प्रश्न ऐसे आ जाए या स्पर्श नहीं करते हैं ये भी आ जाए, तो मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि कुछ घटना ऐसी हो जाती है
जैसे मान लो किसी ने जेसीबी किसी दूसरे के घर पे चढ़ाई, तो हम कोई जैसे पावरफुल आदमी होता है ना, उसके जाके कहते हैं कि साहब मेरे घर पे इस प्रकार के जेसीबी चढ़ाई गई है, मेरे घर पे किसी ने अटैक कर दिया है, या मेरी भैंस को कोई चोर ले गया है, या मेरे से वो लड़ाई करता है, बहुत सारी बातें होती है ना, होती हैं बिल्कुल। तो अपन क्या करते हैं, कुछ ना किसी बॉस को चूज करते हैं, फिर थाने में जाकर के अपन रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये साइकोलॉजी याद रखें जो मैंने पहले बताई है, इसको याद करने के लिए कैसे, जैसे मान लो कि बांसवाड़ा में जेसीबी चढ़ गई है, ये मान को चढ़ो, अब जेसीबी चढ़ा दी है, किसने, प्रताप ने जेसीबी चढ़ा दी है बांसवाड़ा पे, तो किस प्रकार की घटना होती है, देखिए धोख सवाई, सवाई बन्ना के पास आते हैं, धोख सवाई कोबरा, ये कौन है, धोख सवाई कोबरा, ठीक है, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप ने, ठीक है, जेसीबी प्रताप ने बांसवाड़ा पर चढ़ाई, जेसीबी प्रताप ने बांसवाड़ा पर चढ़ाई, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप ने किसके ऊपर चढ़ाई, बांसवाड़ा पर चढ़ाई की, धोख सवाई कोबरा महाराज, धोख सवाई राम राम, क्या हो गया भाई, धोख सवाई कोबरा, कोबरा कोई सवाई कोबरा है, कोई कोबरा का मतलब आप जानते हो डॉन है, तो धोख सवाई कोबरा, फिर क्या कहता हुआ क्या भाई, जेसीबी चढ़ा दी, जेसीबी प्रताप ने बांसवाड़ा पर चढ़ा दी, क्या लिख देंगे, जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई, जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई, ऐसे भी याद कर ले, वो धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई, ऐसे याद कर लो उसको, है ना, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई। ठीक है भैया, कौन कौन से जिले हो गए, तो देखो धोख सवाई का मतलब धो से धौलपुर, ठीक है, जैसे उसमें देखा था डी की बीडी पूछते हैं, डी भरतपुर और धौलपुर आया था, तो धौलपुर यहां जाएगा, धोख कैसे करौली, धोख में धो से धौलपुर, कैसे करौली, सवाई से सवाई माधोपुर, ठीक है, धोख सवाई कोबरा का मतलब कोटा व 12, बूंदी मत कर लेना, बूंदी गलत हो जाएगी, कोटा व 12, धोख सवाई कोबरा, क्या बताएंगे, धोख सवाई कोबरा कोटा व 12, ठीक है, फिर क्या बताएंगे, जेसीबी प्रताप की, जेसी का मतलब जैसे झालावाड़, जैसे क्या जाएगा, जैसे झालावाड़ आ जाएगा, सी से चित्तौड़गढ़, सी से क्या जाएगा, चित्तौड़गढ़, ये क्रम से हैं, इसलिए इस प्रकार की मैंने ट्रिक्स बनाई है कि ये टिप्स जो है ना, ये क्या है कि इसमें भूलने की संभावना कम है। वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, उसमें से भी टिप्स ऐसे कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने मूल शब्दों को इसमें शामिल किया है, धोख सवाई कोबरा, ठीक है, जेसीबी का मतलब झालावाड़ चित्तौड़गढ़ व, बी से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा, जेसीबी का पूरा नाम है झालावाड़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ठीक है, जेसीबी प्रताप की मतलब प्रतापगढ़, फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, क्या जाएगा, प्रताप की, जेसीबी प्रताप की किसके ऊपर चढ़ गई भैया, बांसवाड़ा पर चढ़ गई, किसके ऊपर चढ़ गई, बांसवाड़ा पर चढ़ गई। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई, धोख सवाई कोबरा जेसीबी प्रताप की बांसवाड़ा पर चढ़ गई। तो ये याद हो गए, इसके कितने जिले हो गए, राजस्थान के 10 जिले हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो क्या ठीक से आ जाएगा इसका, झाबर ने, जैसे झाबर, ठीक है, आपने नाम पढ़ो, झाबर ने मनी सुना, झाबर ने मनी सुना, ये ध्यान रखना, क्या कहा मैंने कि झाबर ने मनी के बारे में सुना, भाई झाबर ने मनी सुना, अगर राज गुना और शिव मुरैना, क्या हो जाएगा, शिव मुरैना, ये ध्यान बोलेंगे ना, ये शब्द जो बोलेंगे ना तो याद होते हैं, एक ही बार याद करना है,
फिर लाइफ में परमानेंट दिमाग में फिट रहते हैं। कैसे? झाबर ने मनी सुना, झाबर ने मनी सुना, झाबर ने मनी सुना, याद रह जाएगा। झाबर ने मनी सुना, मनी मैं नी, झाबर ने मनी सुना, अगर राज गुना, अगर राज गुना, और शिव शिव मुरैना, शिव शिव मुरैना। ये तीसरी लाइन है। कुछ ना कुछ याद रहता है, काफी सारा याद रहता है। किसने? झाबर, झा से झाबुआ। देखो 10 जिले कौन कौन से? नंबर 1 झा से झाबुआ, झाबर रे से रतलाम, ठीक है, रतलाम, झाबुआ रतलाम। ने मनी, मैं से मनी में 2 शब्द है, मैं से मंदसौर, ने से नीमच, ने से नीमच, ठीक है। झाबर ने मनी सुना, अगर, अगर से अगर मालवा, अगर मालवा, समझ गए। अगर राज, राज का मतलब राजगढ़, राजगढ़ चूरू में भी है, इधर भी राजगढ़ है भैया, मध्य प्रदेश में। राजगढ़, गुना, गुना ये भी जिला है मध्य प्रदेश का, गुना। फिर शिव शिव, शिवपुर, पहले शिव से शिवपुर लिख दो, फिर नेक्स्ट शिव से श्योपुर, शिव शिव शो मतलब शिवपुर और श्योपुर, और फिर आ जाएगा मुरैना, ठीक है। 5 5 6 7 8 9 10 10 जिले ये हैं मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। पूछ ले कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो क्या बताएंगे? झाबर ने मनी सुना, अगर राजगुना, शिव शिव मुरैना, शिव शिव मुरैना। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट और लाइन स्टार्ट होती है अपनी किसकी बच्चा? लास्ट। इधर तो अपन लिख देंगे राजस्थान और इधर लिख देंगे गुजरात। क्या लिख देंगे? गुजरात। तो सिंपल सी बात है। इस प्रकार से ये जो सीमा है यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की सीमा, ये यहाँ पर देख लो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। ये तो बाड़मेर हो जाता है और इधर हो जाता है बांसवाड़ा, ठीक है। ये लास्ट का यहाँ पर गुजरात है बच्चा। इस सीमा से क्या जुड़ा हुआ है? गुजरात। तो गुजरात में राजस्थान के कौन कौन से जिले आपस में स्पर्श करते हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेंगे। राजस्थान के जिले कौन कौन से भाई? बाड़मेर के बाद यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा के बाद क्या जाएगा? यहाँ पर डूंगरपुर आ जाएगा। क्या जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगर के पुर के बाद क्या जाएगा? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, उदयपुर के बाद क्या जाएगा? सिरोही, और सिरोही के बाद क्या जाएगा? सांचौर, और सांचौर के बाद क्या जाएगा भैया? सांचौर के बाद आ जाएगा बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। गुजरात के 6, गुजरात में भी 6, राजस्थान में भी 6। राजस्थान के 6 जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। ये ध्यान में रखना, बाड़मेर, एक इधर बाड़मेर है, इधर बांसवाड़ा है। दक्षिण में, सबसे दक्षिण में पॉइंट कौन सा है? बांसवाड़ा का है, राजस्थान का, सब लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। ये जो क्रम थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया है। उत्तर से दक्षिण को तो क्या है? इधर है बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये दक्षिणतम बिंदु राजस्थान का बांसवाड़ा में, दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा में। अब गुजरात के कौन कौन से जिले यहाँ राजस्थान से जुड़ते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक्स बता देता हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि कच्छा बना टाबर, कच्छा बना टाबर अरावली माड़ा चढ़गा, कच्छा बिना ही टाबर अरावली माड़ा चढ़गा, कच्छा बिना टाबर अरावली माड़ा चढ़गा और माही की ओद में कूदगा। ये ध्यान से देखो, कच्छा बना टाबर, देखो कैसे लिखोला? कच्छा बना, कच्छा बिना टाबर अरावली माड़ा चढ़गा, कच्छा बिना 6 टाबर, ये लिख लो, अरावली पर चढ़गा, अरावली पर चढ़गा, कच्छा बिना टाबर अरावली माड़ा चढ़गा और माही दोनी, माही कौन है? दोनी रे, माही की ओर में कूदगा, अरावली से चढ़, माही की ओर में कूदगा। कच्छा बना टाबर, कच्छा बिना ही टाबर, कच्छा बिना 6 टाबर अरावली माड़ा चढ़गा, कच्छा बिना 6 टाबर अरावली माड़ा चढ़गा और माही की ओर में कूदगा। मतलब कच्छा से कच्छ, कौन कौन से गुजरात के? नंबर 1 कच्छ। बना मतलब कच्छा बिना का मतलब बनास, बनास कांठा, ठीक है। टाबर को मतलब साबर कांठा,
साबरकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, ठीक है, कौन सा, अरावली। फिर पर चटगा और माही, माही सागर, ठीक है, और ओद, दाहोद, कौन सा, दाहोद। कच्छा बिना टावर, कच्छा बिनाई टावर अरावली वाला चटगा और माही की ओद में कूदगा। वो ध्यान बना जो ये क्या है, गुजरात से जुड़े हुए राजस्थान से जुड़े हुए गुजरात के जिले हैं। समझ में आई होगी क्लास? अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।